नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं सर्वेश तिवारी। आइए एक नज़र डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारा संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा है कि गुजरात के सासरगिर में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है। शेर अब गिर से बाहर 11 जिलों तक फैल चुके हैं। टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन से हुई गणना में शेरों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई से वह खुश हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकार के लिए काम नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान पर कार्रवाई की सराहना करते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण मुस्लिम देश है और भारत की तरह वह भी आतंकवाद से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब आतंकवाद की परिभाषा को समझता है। निशिकांत दुबे सऊदी अरब जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ रवाना हुए। कुश मैनी ने मोनाको ग्रां प्री में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बन गए हैं। मैनी ने कहा है कि P1 मोनाको में जीतने वाला पहला भारतीय बनना एक बड़ा सम्मान और एक सपना सच होने जैसा है। कोची तट से 38 समुद्री मील दूर लाइबेरियाई मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 डूबने लगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जहाज पर सवार 21 लोगों को बचा लिया है। जहाज के 26 डिग्री तक झुकने के बाद चालक दल ने मदद की गुहार लगाई थी। कोस्ट गार्ड ने बचाव कार्य में सहयोग के लिए जहाज पर 3 वरिष्ठ अधिकारी भेजे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने खराब मौसम के कारण प्रभावित हुई उड़ानों को लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें। एयरपोर्ट की टीमें सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। वित्तीय वर्ष साल 2025 और 26 में 62 बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण के कार्य चिन्हित किए गए हैं। इन कार्यों पर 6,124 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से बचा जा सके। गुजरात के सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 300 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट भी तैयार हो गया है। उम्मीद है कि साल 2026 में सूरत से बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी और साल 2029 तक पूरी सर्विस शुरू हो जाएगी। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में शनिवार रविवार की रात आंधी के साथ भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था। रविवार को भी हल्की सी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी तट, केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान गरज बिजली के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मानसून गोवा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने की संभावना भी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। इनमें से 1 मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है, जबकि 17 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। तमिलनाडु के मदुरै जिले में एक तेज रफ्तार कार ने एक परिवार के 4 सदस्यों को कुचल दिया है, जिससे उनकी मौत हो गई है। मृतकों में 1 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। हादसे में 3 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 1 वर्षीय बच्ची भी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है। हसीना ने आरोप लगाया कि यूनुस अमेरिका के इशारे पर देश को बेच रहे हैं और आतंकवादियों की मदद से सत्ता चला रहे हैं। देश में एक बार फिर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यूनुस ने हाल ही में इस्तीफे की धमकी भी दी थी। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। कीव में 10 लोग घायल हुए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन ने 303 कैदियों की अदला बदली भी की है। सोने की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आया है। बीते एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 2,950 रुपये चढ़कर यानी कि 98,230 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट गोल्ड 2,700 रुपये महंगा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में कीमत 98,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
कॉमेडियन कपिल शर्मा अपना शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रहे हैं। मेकर्स ने एक प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए रिलीज डेट का ऐलान किया है। शो का तीसरा सीजन 21 जून से शुरू होगा। एक्टर परेश रावल ने हेरा फेरी 3 विवाद पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उनके वकील ने फिल्म से बाहर निकलने के बारे में उचित जवाब भेजा है। परेश रावल ने कहा कि उनका जवाब पढ़ने के बाद सारी बहस शांत हो जाएगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात की जानकारी दी है। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अयोध्या पहुंचे। दोनों ने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी मंदिर में माथा टेका। हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी महाराज ने बताया कि उनके साथ अध्यात्म के बारे में चर्चा हुई। विराट ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। क्रिकेटर करुण नायर ने टीम इंडिया में वापसी पर कहा कि वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रगुजार हूं कि वापसी कर सका। मुझे भी आप लोगों की तरह पता चला, मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। बहुत सारे बधाई के संदेश मिले हैं। देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।